जय सीताराम प्यारे भाइयों बहनों। आज मैं पहले दोहे की दूसरी पंक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस दिव्य हनुमान चालीसा जिसकी जर्नी में मैं हूँ आपके सामने उसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अपनी बुद्धि अनुसार आपके सामने मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना करूँ। तो दूसरी पंक्ति पहले दोहे की ये कहती है कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। तो यहाँ पे तुलसीदास जी पहले कह रहे हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, कि हे हनुमान जी आप मुझे बुद्धिहीन जान के, मैं आपकी आपका स्मरण तो कर रहा हूँ लेकिन मैं बुद्धिहीन हूँ। आपका स्मरण तो मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन कैसे करूँ इस बुद्धि से, तो आप ही देखिए। अब यहाँ पे तुलसीदास जी का समर्पण देखिए, दास जी का निरअहंकार देखिए, तुलसीदास जी की वह स्थिति देखिए जो अहंकार से पूरी तरीके से मुक्त है। वो अपने आप को बुद्धिहीन बता रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो इतना ऊंचा संत है, जिसके पास दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आते हैं, जिसकी बुद्धि में ऐसी चमक है कि वह कुछ भी बोल देता है तो पत्थर की लकीर बन जाता है, जो परम पूजनीय बन जाता है, जिस पे साक्षात महादेव जी हस्ताक्षर कर देते हैं, वह इंसान अपने आप को बुद्धिहीन बता रहे हैं। लेकिन हम अगर अपने जीवन में देखेंगे तो हमें अपनी बुद्धि का कितना अहंकार है, कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम कितने मतलब ये सारी चीज़ें तो अगर हम ध्यान से निरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो हमको बहुत प्राइड दिखेगा, बहुत अभिमान दिखेगा अपनी बुद्धि पे, अपनी शक्ल पे, अपनी अकल पे। अलग-अलग चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में दी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स, वी विल सी सम काइंड ऑफ प्राइड इन इट। तो वह प्राइड एब्सोल्युटली डेट्रिमेंटल होता है इस बात में, क्योंकि वो प्राइड कभी हमें सीख नहीं करने देता। हाँ? तो यहाँ पे सबसे पहले तुलसीदास जी अपने आप को बुद्धिहीन घोषित कर दे रहे हैं, फिर वो आगे बढ़ते हैं कि फिर वह कहते हैं हनुमान जी से कि देखिए मैं तो बुद्धिहीन हूँ, लेकिन आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करिए और मेरे सारे कलेशों को और मेरे सारे विकारों को हर लीजिए। यहाँ पे वो खुद से अ, उस चीज़ को पाना नहीं चाह रहे हैं। जैसे हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों को, ये जो इतने बड़े-बड़े विकार हैं जिनसे ग्रसित होकर हमने अपने सारे दिन बिताए अपने जीवन के, जिनसे एक दिन के लिए भी हम मुक्त नहीं हुए, थोड़ा सोच कर देखिए, आत्मनिरीक्षण करिए, तो आपको दिखेगा कि एक भी दिन आप विकारों मतलब जो जो इम्पल्सेस आपके माइंड में आती हैं थ्रू हैबिट्स, आप उनसे एक भी दिन अगर मुक्त हुए हों, तो आपको ये दिखेगा, अगर आप थोड़े से ऑनेस्ट हैं, कि एक भी दिन आपके जीवन का नहीं गया होगा जहाँ पे आपने उन विकारों से मुक्ति पाई हो। तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि उन विकारों से मुक्ति हम खुद के बल से नहीं पा सकते। और जिस इंसान ने इस बात को समझ लिया, उसका अहंकार गलने लगता है, उसका प्राइड गलने लगता है। हिज प्राइड बिगिंस टू मेल्ट डाउन, बिकॉज ही बिगिंस टू सी वेरी क्लियरली दैट ही इज़ नॉट रियली एबल। वो खुद के बल से ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। खुद के बल से जब तक वह करने जाएगा, तब तक वो गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। और उसके गिरने में जीवन उसको यही सीख देना चाहता है कि हे हे मानव, तू तू अब तो देख ले कि क्या है तेरा बल, क्या है तेरी बुद्धि, क्या है तेरी विद्या, कौन है तू, हैं? क्यों इतने अभिमान में तू चलता है, क्यों इतने अभिमान में तू लोगों से बात करता है, क्यों तू इतने अभिमान में जीता है, इतना अभिमान कहाँ से आया तेरे में, ऐसा क्या कर लिया तूने, हैं? थोड़े पैसे कमा लिए, अच्छा घर बना लिया, एक दो गाड़ी खरीद ली, उससे तो अभिमान में आ गया। ये भी कोई बात है अभिमान करने की? क्या पार लिया तूने? उन्हीं आदतों से तू ग्रसित होके बचपन से लेके अभी तक जी रहा है। तो किस बात का अहंकार है, किस बात का अभिमान है? तो यहाँ पे ये पंक्ति अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर उस बचे हुए अहंकार में, उस अभिमान में बड़ी बड़ी चोट पड़ती है, और वह चोट पड़नी बड़ी ज़रूरी है। तो हनुमान जी से वह कह रहे हैं कि मुझको बल, बुद्धि और विद्या दीजिए। बल कौन सा बल? बल वाला बल नहीं जिसमें हमारी बॉडी शॉडी बन जाए और हम लोगों को मारने लगें जो हमारे दुश्मन हो। यहाँ पे दूसरे बल की बात हो रही है, यहाँ पे संकल्प बल की बात हो रही है, विल पावर की बात हो रही है, कि हे ईश्वर, हे हनुमान जी, हे राम जी, मुझको वह संकल्प शक्ति दीजिए जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं। मुझको वह संकल्प शक्ति दीजिए। संकल्प शक्ति ईंधन की तरह काम करता है, डीजल पेट्रोल की तरह काम करता है। उस शक्ति से ही हम अपने पाथ पे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। अगर संकल्प शक्ति ना हो तो थोड़ी सी रुकावटें आने पर ही हम रुक जाते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास जी संकल्प शक्ति मांग रहे हैं कि जब तक मैं प्रभु श्री राम के दर्शन दीदार ना कर लूँ, तब तक मुझको वह संकल्प शक्ति दीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर क्या है, मैं कहाँ से लाऊं संकल्प शक्ति को, वह आपकी कृपा से ही मिलती है।
देखिए इसमें कितना 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 समर्पण है। वह समर्पण अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो कितना खूबसूरत हो जाएगा। बल के बाद वो बुद्धि माँगते हैं। बुद्धि मतलब सही और गलत में फ़ैसला करने का जो हमारा जो डिसर्निंग फैसिलिटी होती है। जैसे हमारे मन में कितने सारे सजेशन एक ही चीज़ को लेके एक ही बार में प्रकट होते हैं। आपने कोई चीज़ देखी तो मन ने 5 चीज़ें बता दी उसके बारे में। अब उन 5 चीज़ों में कौन-सी चूज़ करनी है ये हमारी बुद्धि डिटरमिन करती है। अब बुद्धि अगर हमारी मजबूत है, बुद्धि में अगर हमारे शास्त्र हैं, बुद्धि में गुरु के वचन हैं, तब हम हमेशा वैसा डिसीज़न लेंगे जो एप्रोप्रिएट हो, जो सत्य की तरफ हमें ले जाए। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारी बुद्धि में, हमारी एक्जिस्टिंग नॉलेज बेस में वह सारी बातें नहीं हैं जो संतों ने कही हैं, जो ईश्वर ने कही है, जो भगवद गीता में कही गई, जो रामायण में कही गई है, जो अलग-अलग ग्रंथों में शिव पुराण गरुड़ पुराण इन सब चीज़ों में जो अलग-अलग बातें कही गई, अगर हमारी बुद्धि में नहीं है, हमारे बुद्धि में अगर उपनिषद की नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे चूज़ करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है? तो यहाँ पे वह हनुमान जी से आग्रह करें कि मुझको बुद्धि प्रदान करिए कि मैं सही और गलत में हमेशा सही का मार्ग चुनूँ। और तीसरी चीज़ वो विद्या माँग रहे हैं। उपनिषद्स में 2 तरीके की विद्या का वर्णन किया गया है, पर विद्या, अपर विद्या। अपर विद्या वो विद्या होती है जो वर्ल्डली मैटर्स को रिलेटेड हमारी कुछ विद्याएँ होती हैं, जिससे हम इस वर्ल्ड में अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी अपर विद्या में आती है। और पर विद्या में आती है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वह नॉलेज, वो ज्ञान जिससे हम अपने आप को मुक्त कर सकें, जिससे हम अपने आप को ईश्वर तक पहुंचा सकें, जिससे हम अपने आप को ऐसी दशा पे ले आएँ जहाँ पे हमारा अभिमान पूरी तरीके से मिट जाए और हम मुक्त हो जाएँ, वह पराविद्या होती है। तो यहाँ पे उस विद्या का भी वह आग्रह हनुमान जी से करें कि मुझको विद्या भी दीजिए। तो इन तीनों चीज़ों का अगर आप ध्यान से वो करेंगे तो इन तीनों चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है हमें हमारे जीवन में। बल, बुद्धि और विद्या, ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास आती हैं, ये एक सूत्र की तरह है। इसको जिस इंसान ने पकड़ लिया उसने पकड़ लिया। तो बल, बुद्धि, विद्या हम भी अपने जीवन में कोशिश करें कि इस बल, जो संकल्प का बल है, बुद्धि, सही और गलत में हमेशा फैसला करने की जो हमारी हमारी जो कैपेसिटी है, और विद्या कि हमारा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है, उसमें कितना हमने उस नॉलेज बेस में हमने आपको एक्सपोज़ करा है ऐसे लोगों से जो हमारी बुद्धि को एक अलग ही दिशा दिखा दें, हमारी दृष्टि ही पूरी तरीके से बदल दें। तो बल बुद्धि विद्या मांगकर वो कहते हैं हर हऊ कलेश विकार, कि मेरे सारे कलेश जिनसे द वर्ल्डली मैटर्स इन विच आई एम इन्वेस्टेड इन, जो भी अलग अलग तरीके के कलेश हमारे जीवन में होते हैं, उन कलेश को हे श्री हनुमान जी आप हर लीजिए। क्योंकि जब तक आप उन कलेशों को नहीं हरेंगे तब तक मैं आपका चिंतन कैसे करूँगा, तब तक मैं आपके बारे में बैठ के आराम से सोच कैसे पाऊँगा, उस पाथ पे चल कैसे पाऊँगा, उस एनर्जी को कहाँ से लाऊँगा जो चाहिए होती है हमें चलने के लिए। तो कलेश को हरने के लिए हनुमान जी से आग्रह कर रहे हैं। और जो भी विकार हैं, विकार मतलब जो द वेरियस थिंग्स दैट वी आर फेस्ड विद, हमारे मन कितने सारे विकार पैदा करता है, मन कितनी सारी इम्पल्सेस पैदा करता है। तो जनरली हमारा पूरा जीवन उन इम्पल्सेस को केटर करने में ही चला जाता है। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी से वो आग्रह कर रहे हैं तुलसीदास जी कि जितने विकार हैं, विकार जो एंगर, लस्ट, प्राइड, ग्रीड, जेलेसी, इन सब से जो अलग अलग विकार हमारी बुद्धि में पैदा हो रहे हैं, हे हनुमान जी आप इनको ले जाइए। क्योंकि जब तक आप इनको लेके नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने एंगर में, अपने लस्ट में, अपनी उन चीज़ों में इन्वेस्टेड रहेंगे जिसमें हमारा पूरा पूरा जीवन इन्वेस्टेड होकर चला गया है, तब तक हम उस पाथ पे नहीं चल पाएंगे। तो यहाँ पे पहले दोहे की दूसरी पंक्ति पे बड़ी ही गहरी बातें तुलसीदास जी ने कही हैं। मैंने इसको संक्षेप रखने की कोशिश करी लेकिन तब भी 8 या 9 मिनट चले गए। क्या करूँ, ये चीज़ें इतनी गहरी हैं कि अगर मैं ऊपर-ऊपर से बता दूँ जैसे इंस्टाग्राम रील्स में बताया जाता है, 1-1 मिनट में आपको सारा ज्ञान दे देते हैं वो, तो वो थोड़ा अनफ़ेयर होगा। और मेरी आशा ये है कि मेरी कोई ऐसी आशा नहीं है कि इसको 1000 लोग देखें, 5000 देखें। मैं बस चाहता हूँ जो इसको ध्यान से देखे, वो हनुमान चालीसा पढ़ते वक़्त इन लाइन्स को जब पढ़े, तो अचानक से उसके चित्त में वो चीज़ें क्लिक हो जाएँ कि तुलसीदास जी ने किस भाव से उसको लिखा। तो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार, जो छोटी-मोटी बुद्धि है, उसके अनुसार आपके सामने ये पेश करने की कोशिश करी। आप इसको सुनिए, आप इसको समझिए, और मैं चाहता हूँ मैं आशा करता हूँ कि ये आपके जीवन में कोई प्रभाव डाले। जय सीताराम, जय राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आपका दिन अच्छा जाए।